आज अपन प्रथम पाठ नवी साइंस का एनसीईआरटी का हमारे आसपास के पदार्थ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर अपन को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। कई सारी वस्तुएं नज़र आती है जो चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में हो, जिनका आकार, आकृति और बनावट जो है वो अलग अलग होता है। दुनिया में सब वस्तुओं का आकार भी अलग होता है। काफ़ी वस्तुओं का जो है कोई आकार में छोटा, कोई बड़ा, और आकृति भी अलग होती है। और बनावट वो गोल आकृति में है, गोल या चौकोर वर्ग के जैसे आकृति है, तो उनकी बनावट भी अलग अलग, वो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जो सामग्री है जिससे वो वस्तु बनी हुई है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, तो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। सारी वस्तुएं चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में, जिन चीज़ों से वो बनी हुई है वस्तु, वो है पदार्थ। जिस हवा में हम श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, चाहे किसी भी रूप में भोजन खाए, ठोस द्रव अवस्था में, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। पौधों में अपन देखें तो पौधे बहुत सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं। उसमें ऊतक होता है, कोशिका होती है, तो सारे ये पदार्थ है। रेत के एक कण में भी और छोटे छोटे कण होते हैं, तो उसके अंदर भी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी सभी वस्तुओं के अंदर कण की मात्रा होती है। सभी वस्तु कण से बने हुए होते हैं और ये कुछ स्थान घेरती है। प्रत्येक वस्तु जो है दुनिया में किसी भी अवस्था में हो, वो स्थान घेरती है, और विज्ञान में स्थान घेरने को आयतन कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। जैसे कॉपी और किताब को अपन दोनों रखें तो किताब ज़्यादा स्थान घेरती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि पुस्तक का जो आयतन है वो ज़्यादा है कॉपी से। अब प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा, शुरू से ही। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने वैज्ञानिकों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, जो दर्शन शास्त्री थे, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनियों का नाम आता है, तो इन ऋषि मुनियों ने वेदों में हर पदार्थ को 5 तत्वों से बना हुआ माना। यानी हम स्वयं भी, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, किसी भी अवस्था में, ठोस द्रव गैस अवस्था में, वो सब 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। वो मूल तत्व जिसको पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कौन है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व जो है, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। पूरी सृष्टि जो है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्वों से बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जैसे एक पत्थर है तो वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे जमीन है तो वो भी 5 तत्वों से। कोई जंतु है, पेड़ है, तो ये भी 5 तत्वों से बने हुए जो सजीव होते हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया कि हर वस्तु 5 तत्वों से बनी हुई होती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणों के और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा है। एक तो भौतिक गुण धर्म कि वो कितने तापमान पर उबलता है, एक उसके रासायनिक गुण किससे क्रिया करता है, उसके आधार पर 2 प्रकार से बांटा है। इस अध्याय में अपन क्या करेंगे? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का अपन अध्ययन करेंगे और हर पदार्थ के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को
आगे का जो अध्याय आएगा उसमें रासायनिक के वो कैसे पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करते हैं, कैसे कौन कौन से केमिकल से बने हुए होते हैं, वो जो है वो अपन बाद में अध्ययन करेंगे। अब पदार्थ के कणों से मिलकर के बना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। काफ़ी समय तक पदार्थ को दो तरह से परिभाषित किया जाता था, प्रचलित थी। जो वैज्ञानिक दार्शनिक उस समय जो थे वो दो प्रकार से पदार्थ को बना हुआ मानते थे। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। जैसे लकड़ी के टुकड़ा जो होता है वो एकदम लगातार बना हुआ होता है, उसमें कोई कण वण अपने को दिखते नहीं है, लगातार सतह की सतह होती है लकड़ी के टुकड़े में। तो पहले ऐसे मानते थे, कुछ लोग ऐसे मानते थे कि लकड़ी के टुकड़े की तरह पदार्थ भी सतत है, यानी उसमें कोई कण वण होते नहीं है, एकदम सतत है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर के बनी है। जैसे बहुत सारी रेत है, तो रेत किससे बनी है, तो अपन देखेंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर के रेत बनती है। यानी रेत में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, रेत में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये पदार्थ सतत है, लकड़ी की तरह एकदम बिना कण के बने हुए हैं, या कणों से मिलकर के रेत जैसे कणों से मिलकर के बनी है। तो उससे कणों से मिलकर के बने पदार्थ, तो वो अपन जो अध्ययन है वो कल करेंगे।